हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। भाई आज हम बात करेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन में एक नया कोर्स आया है भाई। ठीक है। और बहुत ही अच्छा उसका जो है आप देख सकते हैं सिलेबस है। और इंटीग्रेटेड तौर पे यानी कि आपकी भाई ग्रेजुएशन भी हो रही है, उसमें बीएड भी हो रही है साथ में, और वो भी स्पेशल एजुकेशन में। और एक आपका डुअल डिग्री प्रोग्राम है ये। तो क्या है ये सारा माजरा, उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो आरसीआई क्या होता है? बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएड स्पेशल एजुकेशन, जो भी विशेष शिक्षा वाले जितने भी कोर्सेज होते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके मानक का निर्धारण, उनका एफिलिएशन सब आरसीआई देखता है। ठीक है। तो आरसीआई की जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, होम पे, तो आप यहाँ पर देखेंगे लॉन्चिंग ऑफ इंटीग्रेटेड स्पेशल एंड इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आईएस आईटेप। अब ये आपने देखा था कि आपका एनसीटी ने आईटेप लॉन्च कर रखा है। एंड आईटेप क्या है? आईटेप एक 4 साल का कोर्स है एक साथ, जिसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड और आपका बीकॉम बीएड वो हो रहा है। और साथ में आपका उसमें एनईपी 2020 को ध्यान में रखकर ये रहता है कि आपका मिडिल स्टेज का है ये, ठीक है, या फिर आपका सेकेंडरी स्टेज का है ये। तो उसको ध्यान में रखकर बंदा चूज करता है। बीए बीएससी भी उसकी हो जाती है, साथ के साथ बीएड भी हो जाती है। वो तो आईटेप है जिसका एग्जाम अभी जो है वो हुआ भी, एंट्रेंस था जिसका। ठीक है। अब दूसरा वर्ष है आईटेप को चलते हुए, बहुत सारी केंद्रीय यूनिवर्सिटीज उसको चला रही है, और आपका एंट्रेंस बेस पे उसके 12th के बाद एंट्रेंस होता है, और उसके आधार पर उसमें एडमिशन होता है। ये कैसे अलग है उससे? ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे, इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पीडीएफ पे ये क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका पीडीएफ आ जाएगा, जिसको मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, आपका यहाँ पे बात ये है कि आपका सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि आईटेप प्रोग्राम ऑफर कर रही है, भाई उनको लेटर लिखा गया किसके द्वारा? आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, कि भाई आप चाहें तो इंटीग्रेटेड बीए या बीएससी या बीकॉम बीएड स्पेशल एजुकेशन में ये जो नया कोर्स है, ठीक है, उसको आप करा सकते हैं। ठीक है। तो लॉन्च हो रहा है ये, और ये एकेडमिक सत्र 2024-25 से ही लॉन्च हो रहा है। ठीक। तो ये बात हो गई। आपका आरसीआई जो है वो आपका रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत बना, और ये प्रोफेशनल्स जो कि विशेष अध्यापक होते हैं उनकी ट्रेनिंग, उनका पाठ्यक्रम क्या होगा, और एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है इनके लिए पर्टिकुलरली, कि जो भी ऐसा कोर्स करता है तो उसको यहाँ आरसीआई एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उसमें अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। ठीक है। तो भाई इन्होंने यही बोला कि भाई हम विच विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अकेडमिक सेशन 2024-25 ऑन पायलट बेसिस, यानी कि एक शोध, एक छोटे तौर पर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इन्होंने इन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट एंड में अटैच है, उनसे कहा है कि भाई आप चाहो तो हमसे कांटेक्ट करो और इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर लो यार। इस तरीके से इन्होंने बोला है। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक, तो ये है सारी चीजें। और दूसरी बात आपको पता है कि एनईपी 2020 अनुशंसा करती है, हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? 5+3+3+4, 5 फाउंडेशन के, 3 जो हो गए वो प्रिपरेटरी, 3 मिडल और 4 सेकेंडरी के। ठीक है। तो इन्होंने यही कहा है कि भाई हमारा ये जो कोर्स है ये कहलाएगा आईएस आईटेप, यानी कि आपका इंटीग्रेटेड स्पेशल एंड इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन का ये प्रोग्राम रहेगा। ठीक है। आईसेट आईटेप जो होगा वो हमारा ऑफर होगा। ठीक है। 12th के बाद इसका अ, कोई भी स्टूडेंट है वो इसको कर सकता है, वही 50% मार्क्स हो। ठीक। और एनईपी 2020 के स्ट्रक्चर पर ये आधारित है। ठीक है। इसके साथ ये एक डुअल डिग्री प्रोग्राम होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ग्रेजुएशन भी साथ में हो रही है, आपने बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपने चूज किया है, और साथ में आपका विशेष शिक्षा वाला आपका जो है वो कोर्स भी इसके अंदर हो रहा है। तो अब यहाँ आप देखिए, आईएस आईटेप विद फाउंडेशनल स्टेज, बुनियादी स्तर यानी पूर्व प्राथमिक और पहली दूसरी, विद डिसेबिलिटी वाइज। अब यहाँ पे डिसेबिलिटी वाइज भी आप कर सकते हैं कि आप डिसेबिलिटी कौन सी किस में करना चाहते हैं। जैसे डिसेबिलिटी होगी एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि आपका स्वलीनता वाला है, एचआई हियरिंग इम्पेयर्ड, आईटी इंटेलेक्चुअल वाली,
ठीक है, LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी, MD मेंटल रिटार्डेशन वाली, V से आपका विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इसका फुल फॉर्म भी दे ही रखी है। ठीक है, आपका ASD ऑटिज्म वाली, LD लर्निंग डिसेबिलिटी, HI हियरिंग इम्पेयरमेंट, MD मल्टीपल डिसेबिलिटीज है। ठीक है, बहु विकलांगता है। ID आपका मेंटल से जुड़ी हुई, कॉग्निशन से जुड़ी हुई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और VI आपकी देखने से जुड़ी हुई है। तो आप इन में से कौन से विशेष क्षेत्र में और अपनी डिग्री करना चाहते हैं वो भी आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला कि भाई आपका ITEP आप फाउंडेशनल स्टेज पे और अगर बुनियादी स्तर पे और कौन सी डिसेबिलिटी में करना चाहेंगे। ITEP प्रिपरेटरी स्टेज में 3री से 5वीं और कौन सी स्टेज पे करना चाहेंगे वो बात है। ठीक है, मिडिल स्टेज आपकी 6ठी से 8वीं और कौन सी दिव्यांगता में करना चाहेंगे स्पेशलाइजेशन। और सेकेंडरी स्टेज 9वीं से 12वीं के टीचर बनना चाहते हैं तो आप कौन सी डिसेबिलिटी में करना चाहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इस तरीके से हमारा क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं। देखिए, BA, BSc, BCom आपको जोन सा चूज करना है वो आपकी डिग्री हो जाएगी। फाउंडेशनल स्टेज तीनों हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है कि वो फाउंडेशनल स्टेज पे ऑफर कर रही है या नहीं। अगर वो सेकेंडरी स्टेज का ही ऑफर कर रही है कि 9वीं से 12वीं तक हम ये वाला कोर्स कराएंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका या तो आप 9वीं से 12वीं करवा रहे हैं तो आप BA वाला चूज कर सकते हैं, BCom वाला या BSc वाला। ठीक है, साथ के साथ आपका सेकेंडरी स्टेज आप वो चूज हो गई क्योंकि यूनिवर्सिटी वही ऑफर कर रही है। तो और आपको अपनी दिव्यांगता जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं वो फिर आपको चूज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आ गया भाई आपका कौन सा स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, 3री 4थी 5वीं। BA B.Ed स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन विद मेजर इन ASD या HI या ID या LD या MD या VI। BSc B.Ed यहाँ पे आपका वही प्रिपरेटरी स्टेज, BCom B.Ed प्रिपरेटरी स्टेज। और फिर क्या आ गया आपका मिडिल स्टेज 6ठी से 8वीं। तो यहाँ पर आ गया आपका BA B.Ed आपका मिडिल स्टेज, मेजर इसमें साथ में। ठीक है, BSc B.Ed विद मिडिल स्टेज, मेजर इसमें, BCom B.Ed विद मेजर इसमें। ठीक है, ये इनमें से एक चूज दिव्यांगता करनी होगी। और ये सेकेंडरी वाली हो गई भाई आपकी 9वीं से 12वीं तक। ठीक है, बात क्या है, बात ये है कि भाई पहले होती थी ग्रेजुएशन, उसके बाद आप B.Ed स्पेशल एजुकेशन करते थे 2 साल की। ठीक है, या फिर आप करते थे 12th के बाद आप D.Ed या DLED स्पेशल एजुकेशन में करते थे। D.Ed स्पेशल एजुकेशन या DLED स्पेशल एजुकेशन वो डिप्लोमा होता था। ठीक है, उस डिप्लोमे के आधार पे आप जो है प्राथमिक कक्षा में जो है स्पेशल एजुकेटर के पद के लिए PRT के लिए आवेदन करते थे। जिसने B.Ed कर रखी थी वो TGT स्पेशल एजुकेटर के लिए आवेदन करता था। इतनी बात थी। अब जब NEP जो है आ गई है, ठीक है, और स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, तो अब वो सब स्कूलों में लगेगी। तो उस अनुसार जो है आपका जो स्पेशल एजुकेशन है उसके स्ट्रक्चर में भी, उसके करिकुलम में भी चेंज हुआ है। इसलिए ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसे इंटीग्रेटेड B.Ed ITEP प्रोग्राम आया ना, ये इंटीग्रेटेड B.Ed स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, वहाँ पे आपकी एक सब्जेक्ट में और विशेषता हो जाती है। ठीक है, अपनी BA BSc जो भी आप कर रहे होते हैं और कौन से लेवल का कर रहे होते हैं, कोई सेकेंडरी का कर रहा होता है, कोई ये मिडिल का कर रहा होता है ना। ऐसे यहाँ पे भी आपको चूज करना है फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल या फिर आपका सेकेंडरी। ठीक है, और आपका अगर 12th में आपके पास आर्ट्स था तो BA वाला ही आप जो आपको ऑफर होगा। ठीक है, कॉमर्स था तो BCom B.Ed स्पेशल एजुकेशन, और अगर साइंस था तो BSc B.Ed स्पेशल एजुकेशन, ये हो जाएगा। साथ के साथ आपने एक जो फील्ड चुना होगा दिव्यांगताओं में से, ये 1 2 3 4 5 6 में से, उसमें आपकी जो है स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। तो एक तरीके की डुअल डिग्री है ये, जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी हो रही है और स्पेशल एजुकेशन का भी आपका सारा काम हो रहा है। नॉर्मल सी बात है, जो आप ग्रेजुएशन प्लस 2 साल की B.Ed करके 5 साल का काम कर रहे थे वो 4 साल में हो जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही है कि भाई ये संस्थान है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, ये कोर्स का है भाई, कोर्स जो है आपका कितने आपका जैसे मैंने बताया कि आपका कोर्स रहेगा 4 जो है वर्ष का। ठीक है, और ये आपका सेमेस्टर वाइज होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें बाकी सब्जेक्ट दे रखे हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही संस्थान है जिनको इन्होंने कोट किया है कि आप चाहो और आप ये कोर्स कराना चाहते हो तो हमसे संपर्क करो भाई और हमको बता दो अगर करना चाहते हो तो। ठीक है,
जैसे आप देख सकते हैं कि आपका अलग-अलग यूनिवर्सिटी है, जैसे इग्नू, जामिया दिल्ली की है, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि इन यूनिवर्सिटी ने आरसीआई को क्या अप्लाई किया और क्या वो इस कोर्स को इस सत्र के लिए ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी दिव्यांग टीचर्स की जो है स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स की जो है, जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त की जाती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत बच्चों ने ये कोर्स करा भी है और अगर कोई 12th के बाद सीधा ही अपनी ग्रेजुएशन और साथ के साथ ये बीएड स्पेशल करना चाहता है, तो उसके लिए 4 साल में ये कोर्स हो जाएगा। ठीक है? ये सारे संस्थान हैं जिनको इन्होंने कोट किया है कि यूनिवर्सिटीज़ कि अगर आप ये कोर्स ऑफ़र करें तो हमसे संपर्क करें। अब ये यूनिवर्सिटीज़ अगर अपने यूनिवर्सिटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अगर कुछ ऐसा कोट करती हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यही थी जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो मन्नू राठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।